उस गुरुदेव का ध्यान किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कक्षा हम लोगों की औपचारिक कक्षा में अंतिम कक्षा है। कल सुबह में समापन किस्त के रूप में बड़े भाइयों का आशीर्वाद हम लोग लेंगे, अनुभव शेयर करेंगे हम लोग आपस में। और सायंकालीन कक्षा में हम लोग अनौपचारिक शंका समाधान प्रश्नोत्तरी मित्रवत मिलेंगे। वह और चमत्कारिक होगा, क्योंकि हम एक तरफा कहा जाए, हो सकता है आपके काम की निकले ना निकले, तो क्यों नहीं उस पर चर्चाएं हो जो हम जानना चाहते हैं। मस्तिष्क के भीतर में चलते रहता है, कक्षा के बाद भी वो बुद्धि सुलझना जरूरी है। शिव संहिता में एक जगह है, मोक्षस्य नहीं वासोस्ति न ग्रामांतर में व्यवहार। मोक्ष किसी गांव विशेष में नहीं वास करता। अज्ञान हृदय ग्रंथिर्नाशो मोक्षः इति स्मृता। हृदय की अज्ञान ग्रंथियों का नष्ट होना ही मोक्ष है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर कोई खुटका हो तो उसका हल हो जाना चाहिए। तो कोई भी शंका उभरती हो, आप तो अपने हैं, मित्र हैं ना, हम लोग अपने घर से अपनी बात की जा रही, अपनों से अपनी बात की कक्षा है, तो एक मित्र की तरह शेयर कीजिए, लाभ मिलेगा। एक मित्र को खुटका दिमाग में, खुटका का कहिए, एक जिज्ञासा जग गई, कौतूहल, कि आप देखे कि जब आप व्यायाम करा रहे थे तो आपका जनेऊ नहीं था। किसी को कहीं ध्यान जा सकता है। तो यज्ञोपवीत आवश्यक है, पढ़ाई के लिए है जरूरी। किताब है ना कुछ दूर तक, जब सारा पाठ याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, जैसे दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, तो हर क्लास का किताब आदमी टांगे नहीं चलता होगा। आप तो स्लेट पेंसिल ही नहीं लिए हैं, झुनझुना भी छोड़ दिए, वो भी छोड़ दिए। तो ये हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ हैं, शिखा और यज्ञोपवीत। इसकी परिभाषा है वेद में, यानी यज्ञोपवीत किसे कहते हैं? त्यागमयत्वम यज्ञस्य गायत्र्या ज्ञान रूपता सामंजस्यम द्वैस्तत्तु भवति यज्ञसूत्रकम्। जहाँ गायत्री का ज्ञान और यज्ञ का कर्म एक साथ जुड़ जाए तो यज्ञोपवीत हो जाता है। तो प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। तो हम जो संभाल रखकर अभी भी चल रहे हैं, होल लाइफ तक ले चलेंगे, वो बहादुर हैं। कभी कभी हम
पहने रहते हैं तो कभी उलझ जाता है, कभी जुड़ा जाता है, कभी कुछ होता है, कभी नहाते पर। तो एक बार धर्मदंड दिए थे गुरुजी, नहीं हाथ में लेने, तो बराबर टांगे रहते थे तो एक हाथ लगता था कि इसी में फंस गया, काम करने में दिक्कत पड़ती थी। एक है कार्यकर्ता है, कभी नीचे ही नहीं रखते, कहीं कि नहीं गुरुजी दिए हैं कैसे नीचे रखें, तो एक हाथ तो फंस गया। और बस में चलते थे लिए शुरू में, तो बस में खूब धक्का रहता है, देहाती बस में। समझदार लोगों के शहर के बस में न रहेगा धक्का, नहीं, देहाती में तो इतना धक्का रहता है कि आप घुस नहीं सकते। तो उसमें वो भी है, ये भी है, झोला भी है, झक्कड़ भी है, और नटुली है, एक हाथ का है डंठल। तो किसी किसी को खुदा जाता था आँख में, अरे महात्मा जी लाठी पहना का लेके घूमते हैं, ऐसी बोला है गो सोटा आँख खुदा गया हम रख लो। तब क्या कि उसको लेके गुरु जी के पूजा स्थान पर रख दिए कि आप यही जैसे हाई वोल्टेज का हमको ताकत देते रहिएगा और फ्रीडम फाइटर की तरह हम काम करना चाहते। तो यज्ञोपवीत जरूरी है। जब एक करा रहे हों यज्ञ, तो वो यज्ञ की वर्दी है। व्यासपीठ पर बैठ करके मंत्र उच्चारण कर रहे हों, यज्ञ कर्म करा रहे हों, तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो उसके मिलिट्री की वर्दी है। जैसे कोई वकील बहस करता है तो गाउन पहन के जाएगा, अब बहस करते समय ऐसी लुंगी पहन के चला गया बहस, तो उसका वैल्यू नहीं माना जाएगा, वर्दी में रहना चाहिए वह। और बाकी समय में आप अपना किसी भी तरह के कर्मकांडों में बंधे रहने के लिए ईश्वर ने बाध्य नहीं किया है। आप अपनी श्रद्धा और अपना अंतःकरण लाभ लें। तो एक जगह मिला हमको उपनिषद में, परब्रह्मोपनिषद, उपनिषदों पर ही हम प्रयोग करते हैं हमेशा। जो भी साधना किया है गुरुदेव के उपनिषदों पर शुरू से ही, और उसको प्रैक्टिकल में ढाला है लंबे समय तक। काफ़ी समय तक हमने 30 वर्षों तक उसका ये धारण करते रहे। फिर सोचे कहीं ऐसा ना कि मौत हो जाए अचानक, तो उस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल कब करेंगे जो अगला क्लास वाला दिया है। तो परब्रह्मोपनिषद में एक जगह था, जनेव और शिखा की परिभाषा दिया था उपनिषद में। स्थूल कर्मकांड से ऊपर उठने का प्रेरणा देता है कि स्थूल में हमेशा होल लाइफ मत फंसे रहो। तो उसमें एक जगह है श्लोक, ज्ञानमयी शिखा जस्य, जिसकी शिखा ही ज्ञानमयी हो, ज्ञान की ही जिसकी शिखा हो, ये नहीं वेदज्ञों का कहना है, ब्रह्मविदों का कहना है। तो गायत्रीमय ज्ञान को, खोपड़ी को गायत्रीमय बना लिया जाए और अपने कर्म को, एप्लीकेशंस को व्यवहारिक जीवन में भी आप गायत्रीमय बन जाते हैं यज्ञ में, तो आपका यज्ञोपवीत घुल गया आपके पर्सनालिटी में। राम जी को दिया था ना, सीता जी ने एगो माला नहीं दिया था, सुना जाता है कि माला मिला था, तो माला को नोच नोच के नखोर के फेंकते जा रहे थे। इसमें राम जी नहीं है, आप हैं हनुमान जी ना, हनुमान जी को मिला था माला, सीता जी ने दिया था, फेंकते जाते थे। तो इनको आज पता लगा कितना श्रद्धा से दिए हैं, आई बंदर जी सब तोड़ के फेंक रहे। तो कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो हनुमान? कहा कि हे माँ, आप इसमें नहीं हैं, आप तो यहाँ हैं। सीना फाड़ के दिखा दिया कि यहाँ पर है। तो हमें क्रमशः कक्षा का प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। तो हमने सोचा कि अच्छा इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, संन्यास आश्रम का प्रैक्टिकल इसी लाइफ में करके देखना। संन्यासोपनिषद में भी है ये, नारद परिव्राजकोपनिषद। हम तो परिव्राजक हैं, परिव्राजकों का आदर्श नारद हैं। तो उन्हें परिव्राजकों को बताया कि अलिंगी होना चाहिए सन्यासियों को। तो हमको सभी मजहबों में जाना पड़ता है। ईसाई मिशनरी वाले भी बुलाते हैं, मुस्लिम वाले भी बुलाते हैं, अपने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाएंगे। हिंदुओं से किसी बुलाते हैं तो हमको बुलाते हैं अपने एरिया में। गिरजाघरों में भी हम ही को बुलाते हैं। किसी दूसरे को बुला लेते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म थोप देते हैं, कहीं ना कहीं अपना उसमें हेकड़ी लगा देते हैं। तो वहाँ पर वैसे ही बातें बोलनी पड़ती है जहाँ कहीं से भी
कोई मजहबी गंध ना आवे, प्योर अध्यात्म, तो उसके ही प्रैक्टिकल किए। तो इसलिए इसका इस तरीके से प्रैक्टिकल हम करते रहते हैं, शोध के क्रम में है। लेकिन कभी कर्मकांड कराना पड़ गया तो जेने को पास में रखे रहते हैं, यहाँ रखते हैं, अंतःकरण में रहता है ना जी, नहीं रहता यहाँ, तो भीतरी वाला ले है ना वो। और शुरू में ना देते थे रुद्राक्ष हैं, तो कितना को बांध लेते थे, मिलता था दीक्षा में ना जी, और कितना आदमी पूजा के रेख पर रख लेता था। तो हम पूजे के रेख पर रख दिए हैं कि लेटाए मत, ट्रांसमीटर है, पूरे जहीं भी जाएं यहाँ से लाभ देते रहे। तो हमारा हार्ट में चिपका रहता है कि जब जरूरत पड़ा कर्मकांड का तो भी यहाँ पर पूजन कर लेते हैं और शिक्षण के लिए पढ़ा देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल भी करते रहते हैं साथ साथ उच्च स्तरीय कक्षाओं का। तो ये शोध का हमारा है इसका। तो आप अपने मनोभूमि के अनुसार प्रैक्टिकल करें, किसी के व्यवहारिकता को नकल नहीं करना चाहिए। हर कोई को अपने मस्तिष्कीय धरातल के अनुसार अपने धर्म में जीना मरना चाहिए, वो बेहतर है। तो हम मस्त मलंग हरफन मौला, हम तो सिर्फ सत्संकल्प पाठ को लेके चलते हैं बस। उसमें गुरु जी ने कहीं नहीं लिखा है कि सबको गायत्री मंत्र रटवाएंगे, सत्संकल्प पाठ में है कहीं? सबको जनेऊ पहनवाएंगे, सबको पीला कुर्ता कुर्ती पहनवाएंगे, सब लिखे हैं कहीं? उसमें जो जो सूत्र है उसी को सिर्फ हम व्याख्या करते हैं, कहीं अन्य लोगों में जाते हैं तो ये, और पूरा का पूरा गायत्री स्मृति की ही व्याख्या है। तो बात बन जाती है, इसके दर्शन पक्ष का लाभ लेते रहते। प्योर अध्यात्म, गायत्री मंत्र के बदले में प्राण का मंत्र कह देते हैं। का कहना है नहीं, अध्यात्म का कहना है। क्या बात, गायत्री शब्द बोलना जरूरी थोड़ा है? तो कैसे लोगों की डिक्शनरी में जाना पड़ रहा है। हनुमान भक्तों के बीच में जाएंगे तो हनुमान विद्या के रूप में बताते हैं गायत्री विद्या को। गायत्री विद्या माने हनुमान विद्या, बस वो हनुमान के ओरिजिनल भक्त बन जाएं, बस काम हो गया। और क्या करना। शिव जी के हैं भक्त, ओरिजिनल शिव जी के भक्त बन जाएं। कबीरदास के शिष्य हैं तो ओरिजिनल कबीरदास बन के दिखावें। ये उद्देश्य रहता है कि आप कहीं भी रहें ओरिजिनल बन के दिखा दें। तो इसीलिए एकदम हरफन मौला एक होता, हम स्वतंत्र यति वाला स्वभाव हमारा, किसी भी बंधनों में कहीं भी बंध के न रहना। तो इस परंपरा में हमारे आदर्श हैं दत्तात्रेय ऋषि, श्वेतकेतु ऋषि, दुर्वासा ऋषि, देवर्षि नारद, महर्षि ऋभु, महर्षि निदाघ, ये लोग स्वतंत्र यतियों में आते हैं। ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, यति भी शब्द है ना जी, तो हम यति हैं, स्वतंत्र यति। इसलिए हम बिल्कुल फ्रीडम फाइटर के रूप में अपना प्रैक्टिकल करते हैं। और चूँकि गायत्री मंत्र का आदेश है हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्र्येण विचारेत, तुम अपने ज्ञान केंद्र को हितकारी मानो। और किसी भी परंपरा, किसी भी ऑर्थोडॉक्स में, किसी भी संकल्पों में कभी मत बंधो। ये देखो कि तुम्हारी आत्मा के हित के लिए जरूरी है कि नहीं, और किसमें तुम्हारी आत्मिक प्रगति हो रही है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हम चलते रहते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन आप किसी भी हमारे कक्षा का कोई नकल न करें, आप अपने ढंग से अपनी नाव खेते चलें। गुरु जी सबके हृदय में बैठे हैं, आपके अपने जैसा ज्ञान देते रहें। हम तो जो प्रैक्टिकल किए हैं उसको शेयर कर देते हैं, बस इतनी सी बात है। तो आज समापन किस्त है, तो हम फटाफट चारों सेक्टरों को पहले टच कर लेते हैं। पीछे दो एक गुरु जी की अनुभूतियाँ बताएंगे जिसका साइंस से हमने पर खोज कर रहे थे। तो ये एक गजब के एक आया वेब्स का कि उसको हम किस तरीके से और क्या इसके साइंस समझ में आ गया, तो हेल्प करते रहते थे गुरु जी इस प्रैक्टिकल में। पहले हम लोग ये देखें, इसके लिए आनंदमय को सहाय किया। उसमें एक श्लोक है, आनंद आवरण उन्नति अत्यंत शांति प्रदायिका। गायत्री मंजरी में है ये। आनंदमय कोश के बारे में कहा है कि आनंद आवरण उन्नति अत्यंत शांति प्रदायिका तुरीयावस्थितिर्लोके साधकम त्वधिगच्छते। यानी आनंद का जो आवरण है उसको यदि हटा दिया जाए तो इसी पृथ्वी पर साधक को तुरीयावस्था प्राप्त हो जाएगी, विदेह की स्थिति प्राप्त कर लेगा, राजनक की स्थिति में आ जाएगा, कबीरदास के बुद्ध की स्थिति में। तो इस पर प्रैक्टिकल हमने शुरू किया था कि आवरण की उन्नति से
हटाने का मतलब है आवरण, आनंद आवरण उन्नति, अपग्रेडेशन से मतलब है। आनंदमय कोष को हम निकाल कर फेंक नहीं सकते, अपग्रेड करना है। अन्नमय कोष को निकाल के हटा नहीं सकते, अन्नमय कोष को रिफाइंड करना है। बस यहाँ सिर्फ रिफाइंड भर करना है। प्राणमय कोष को रिफाइंड करना है। जब तक जिंदा रहेंगे पांचों कोष रहेगा ही रहेगा। तो इसको रिफाइंड किया जाए तो इसमें से मस्ती निकलने लगेगी, केवल शुद्धिकरण का, और उसकी अनुभूतियाँ मिलती जाएगी। तो आनंदमय कोष का क्या है, जिसे यहाँ पर था, अब देखिए यहाँ वाला था सबसे लास्ट वाला आनंदमय, विज्ञानमय था, मनोमय था, प्राणमय था, आनंदमय था, ये अन्नमय था। तो 1 2 3 4 ये वाला अब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ। रसो वैसा, ईश्वर रसमय है, रस को ही आनंद कहते हैं, रसमय है, रस में रहता है। भ्रूण में बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में रस में तैरते रहता है। यहाँ पर ये रस है, यही उसका एमनियोटिक फ्लूइड है, आनंद के लेयर में ये पड़ा रहता है। तो इसकी उन्नति का क्या मतलब है? अभी जो हम लोग जिस आनंद का एंजॉय लेते हैं जनरल लाइफ में, वह मलिन वासना है। वासनाओं का भी अपग्रेडेशन होता है। सत, रज, तम। हमारी वासना यदि इससे जुड़ी रहेगी तो सांसारिक बंधनों में नहीं फंसेंगे। इससे जो जुड़ा हुआ आनंद होगा वह हमारी शक्ति को कमज़ोर करेगा। इससे जुड़ा हुआ आनंद है तो शक्ति को बढ़ाएगा। आनंद भी ले रहे हैं और शक्ति भी क्षीण नहीं हो रही है, तो ये तब प्लस पॉइंट हुआ। इसमें इंजॉय ले रहे हैं लेकिन शक्ति कमज़ोर हो रही है। जैसे सुख सुविधा का इंजॉय लीजिए तो आदमी का इम्यून सिस्टम घटता है कि नहीं? बराबर फ्रिज में रहें, एसी में रहें, पंखा में रहें तो उसका इम्यून सिस्टम घटने लगेगा और बात बात में उसको दिक्कत पड़ेगी। तो रज का इंजॉय, अब धीरे धीरे इसको मलिन वासना कहते हैं। इंजॉय तो मिल रहा, आनंद तो मिल रहा है इसको, लेकिन इसकी शक्ति आनंद के साथ साथ में कमज़ोर भी हो रही। और तम के साथ यदि आनंद ले रहा है तो और तेजी से शक्ति क्षीण होती है। ये मंथन, मिलन विछुड़न, इसी को मैथुन शब्द का भी प्रयोग किया अध्यात्म में। एक दिन आया था ना कि मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च मकारम पंचम आहुर योगिनाम मोक्षदायकम। ये 5 मकार योगियों को मोक्ष देता है, तो उसमें एक मैथुन शब्द है। तो मैथुन शब्द अध्यात्म में जब आ गया तो लौकिक मैथुन से वहाँ अर्थ नहीं लगेगा, क्योंकि अध्यात्म वाला कक्षा में हम लोग हैं। शब्द है केवल लौकिक, सांसारिक शब्द भर केवल प्रयोग है और अर्थ उसका प्योर स्पिरिचुअल होगा। उसमें भूल तब होती है जब स्पिरिचुअल साइंस के आए शब्दों का हम लौकिक अर्थों में प्रयोग करने लगते हैं। यहीं पर अभिव्यक्ति से साधक फेल कर जाता है और समझ में नहीं आ पाता कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो इसमें है वो आनंदमय कोष, यानी मैथुन का आनंद है। आध्यात्मिक मैथुन, आध्यात्मिक काम विज्ञान गुरु जी ने लिखा है, बहुत कमाल का, पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को। जब तक से उसको नहीं समझ पाएंगे तो हमारा इंजॉय लेते हुए लाइफ कमज़ोर होगा, जबकि इंजॉय लेते हुए आदमी को आत्मा का प्रकाश बढ़ना चाहिए। तो अभी है सावित्री कुंडलिनी और तंत्र में, पुराना तो अलग था, गुरु जी लिखे थे अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन, तो 3 रुपये का अलग था साहित्य उस समय, आध्यात्मिक काम विज्ञान। अब उसको हमने देखा है कि इसमें हूबहू डाल दिया गया है सावित्री कुंडलिनी और तंत्र में। तो युवा जनरेशन को प्लस वयस्कों को प्लस ओल्ड एज को उसका एक एक वाक्य को पचाना जरूरी है उसमें का। अब देखिए उसमें मैथुन शब्द का प्रयोग किया है जो, तो पहला दिन तो विरोचन खाली एक ही दिन आया था क्लास में,
मैथुन सुना और कहा कि हम तो जान गए, मैथुन कहे थे, और चला गया लौकिक मैथुन का आनंद लेने और ढह कर छू छू करके बिल्कुल ही मर खप गया। हाँ? और इंद्र रोज क्लास में जाते थे तो वो देवता बन गए। और वो देखिए कि अगला दिन क्या ब्रह्मा जी बताते हैं उसको, उन्होंने शिव जी उस विद्या को शिव जी बता रहे हैं पार्वती को, इस मैथुन वाला साइंस को समझा रहे हैं कि हे पार्वती, साधकों का, योगियों का किस तरीके का मैथुन होता है। उसमें एक श्लोक है, सहस्रार उपरि बिंदौ, सहस्रार उपरि बिंदौ कुंडल्या मिलनम शिवे। हे शिवे, सहस्रार के ऊपरी बिंदु पर, मान यहाँ पर ब्रह्मरंध्र सहस्रार चक्र में कुंडल्या मिलनम, कुंडलिनी शक्ति को यदि हम फ्यूज कर डालते हो, उसमें यदि जोड़ा दें, उसमें यदि हम घोल दें, तो क्या होता है उसमें, मैथुनम शयनम दिव्यम योगिनाम यतीनाम प्रकीर्तितम। यह यतियों का दिव्य मैथुन है, यानी साधकों को प्रयास करना चाहिए होल लाइफ इसी का, कुंडलिनी जागरण का प्रयास करना चाहिए, यानी शिव और शक्ति के मिलन का प्रयास करना चाहिए। सहस्रार में है, यहाँ पर शिव हैं, यहाँ पर शिव हैं, ठीक है। और कुंडलिनी में कुंडलिनी यहाँ पर है, शक्ति हैं। तो शिव और शक्ति का मिलन का मतलब है कुंडलिनी का सहस्रार में मिलन। इसी को मैथुनिक क्रिया कहा गया। ज्ञान युक्त ऊर्जा, जब जब ये इसमें मिलेगा, जब जब शिव शक्ति का मिलन होगा तो लाइफ में एंजॉय आता है। और इसमें दोनों पुष्ट होंगे, शिव भी पुष्ट होंगे और शक्ति भी पुष्ट होगा। किसी का हरास नहीं होता इस प्रोसेस में, क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रियाएं। तो एक एक बूंद बूंद अपने एनर्जी को, काम शक्ति को ऊपर मुड़ना चाहिए सहस्रार में ले जाने के लिए। और इसके लिए इसका मतलब कि जो द्वैत भाव था वह अद्वैत में बदले। आनंदमय कोश की साधना यानी अद्वैत की साधना, द्वैतवाद हटाकर अद्वैत का प्रवेश करना, यही आनंद है। जहाँ द्वैत रहेगा तो आनंद में खटपटी आएगी। जहाँ दो को एक साथ फ्यूज करेंगे तो वहाँ पर इंजॉय का प्रकाश आएगा। ठंडा तार है, गर्म तार है, दोनों जोड़ा गया है तभी पंखे चल रहे हैं। अलग अलग रहते, कभी नहीं जुटते तो ये नहीं चल पाते। तो पूरे सृष्टि में यह मैथुनिक प्रक्रिया चल रही है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसको सृष्टि विज्ञान को उन्होंने लिया है पंचांगिनी विद्या के अंतर्गत में। उधर अंतरिक्ष में चल रहा है एक मैथुनिक क्रिया कि सोम का आहुति दी जा रही है दो लोक में, तो मेघ पैदा हो रहा है। देखिए वहाँ पर एक यज्ञ प्रोसेस चल रहा है, मैथुनिक प्रक्रिया। और यज्ञ की जो हुई वर्षा आई, उपलब्धि हुआ वर्षा, अच्छा वर्षा पृथ्वी पर गिरा, तो यहाँ भी एक यज्ञ है, मैथुनिक प्रक्रिया चल रही है और फल फूल की उपलब्धि हुई। अच्छा, फल फूल को हमने डाल दिया अपने शरीर के भीतर में, एक यहाँ भी यज्ञ प्रोसेस चल रहा है, तो शरीर में बीज की उत्पत्ति हुई। देख रहे हैं ना, हर जगह एक मैथुनिक प्रक्रिया चल रही पूरी सृष्टि में। और ये जो है हमारी सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है, प्रत्यक्ष सृष्टि, इसके लिए भी श्रेष्ठ संतति को उत्पन्न के लिए गृहस्थ जीवन के प्रोसेस से निकला। तो पूरे सृष्टि में ये बात चलती है। तो कश्यप ऋषि थे, वे मरीचि पुत्र कहलाते थे। सत्यव्रत ने कहा कि तुम लोग सबको बना देते हो बैरागी और योगी, तो संतानें कैसे होंगी? सब बैचलर रह जाएगा, विवेकानंद होगा, सब आगे, तो किस तरीके से सृष्टि चलेगी फिर? तो उन्होंने कहा, मरीचि ऋषि ने कहा कि सृष्टि को बढ़ाने के लिए पदार्थगत ऊर्जा की ही जरूरी नहीं है। आदमी चाहे तो केवल उसके प्रकाशात्मक ऊर्जा से डायरेक्ट पैदा कर सकता है। कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो सामने ही प्रकाश निकाल करके सामने ही पटक दिया, कश्यप ऋषि आ गए।
मरीचि पुत्र है, मानस पुत्र है, मरीचि पुत्र है। ब्रह्मा जी ने शुरू में निकाला था ना मानस पुत्र, तो वे सब अमैथुनिक सृष्टि के थे, लेकिन वो अत्यंत उच्च स्तरीय साधकों के लिए संभव है। तो इसलिए अभी कहा कि यदि हम इधर के तो आध्यात्मिक विकास में अपनी शक्ति का यदि जरूरत पड़ता है तो इसका हम लाभ लें। कैसे लेते हैं, इसको 3 तरीके के इसमें उपाय बताए गए। अद्वैत की स्थापना, भाव पक्ष के लिए तो हमारा पंचकोशीय साधना था, लेकिन शक्ति पक्ष बढ़ाने के लिए कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस था। आनंदमय कोश का उस शक्ति पक्ष हुआ, आनंदमय कोश का ये भाव पक्ष है। सोहम साधना, खिचड़ी मुद्रा, इससे हमारी भावनाएं बहुत परिष्कृत हुई, और जो हम लोग बंद प्राणायाम मुद्रा इस तरीके के जो प्रयोग कर रहे थे तो शक्ति पक्ष मजबूत हो रहा था। दोनों शरीर में रहेगा तभी आनंद आएगा। शरीर स्वस्थ हो तभी जीवन का एंजॉय है, जीभ स्वस्थ हो तभी खाना खाने का मजा आएगा। खूब पकवान बना दिया है, जीभ फर गया है, अब लो हाय सुख खत्म हो जाएगा। बढ़िया सा आ रहा है टीवी सेट और बढ़िया मनोरंजन दृश्य है, लेकिन आँख में किरकिरी है, खोलने पर दर्द करता है, कहाँ मजा आएगा। दोनों पक्ष चाहिए तगड़ा। चैनल से प्रसारण बढ़िया रहे तो अपना ट्रांजिस्टर भी सही चाहिए। तो ये शक्ति पक्ष जब तक से कमज़ोर रहेगा तो आप लाइफ का एंजॉय नहीं ले सकते। यह है माने शक्ति पक्ष को बिल्कुल ही हमेशा स्वस्थ चाहिए। इसी के लिए है कुंडलिनी जागरण का। अब उसको हम लोगों ने मिल गया 90-93 के प्रोसेस से। गुरु जी ने लिखा है कि जो पंचकोशीय साधना करते हैं उनको अलग से कुंडलिनी जागरण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विज्ञान में आ ही गया था ग्रंथि भेदन, और प्राणमय में आ ही गया था खट चक्रों का नाड़ी शोधन के क्रम में। तो अलग से उनको उसका प्रैक्टिकल नहीं करना, और उनके सहज भाव से वो सब जागृत होते जाएंगे। तो ये देखते हैं इसमें 3 तरीके का एक प्रयोग है। नाद साधना, नाद साधना, बिंदु साधना, ये क्या क्या है चीज़, और कला की साधना। इस आनंदमय कोश में बताया है गुरु जी ने कि अभ्यास क्या करना पड़ता है। मुख्य अभ्यास करना पड़ता है कि अपने प्रेम और तन्मयता को बहुत घनीभूत करना पड़ता है। प्रेम इतना अधिक घनीभूत कर लिया जाए कि हम संसार के कण कण से करना प्रेम सीख लें। किसी भी व्यक्ति को प्रेम से देखा जाए तो अनगढ़ होते भी अच्छा लगने लगेगा। बदसूरत से बस्तूरत वस्तु को भी अत्यंत प्रेम से देखें तो बहुत सुंदर लगने लगता है। इधर से ठेका गया किरणें और उधर से रिफ्लेक्ट होकर वही आता है। तो उसी का प्रेम स्नेह सामने वाले से टकरा के आता है। तो जितना ही यह बढ़ता जाएगा प्रेम आत्मीयता, तो इसका 2 तरीका है कि कैसे करें। लौकिक जीवन में हमको प्रेम करना है तो पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियाँ कुत्ते बिलार चूस पूरे हर क्रिएचर से, क्योंकि सब हमारे भाई बंधु है। हम लोग भी कभी जूनियर क्लास में थे तो नहीं होंगे, कभी बिच्छू वगैरह कभी कद्दू बन के छप्पर पर लटके होंगे और खूब मज़ा ले रहे हैं, बहुत मज़ा है। कभी नारियल बन के भी लटके होंगे, तो सब हमारे बैच वाले न हैं। वो अब ऊँची कक्षा में आ गए तो उनसे क्या करें, घृणा करें, हम ये हटा दें कि और अच्छा रखेंगे। ये आपके क्लास में कभी अभी थे, बहुत मज़ा आ रहा था उनको। भगवान बुद्ध ने तो इतना ही ने कहा था कि बार बार मैं आऊँगा। हमने गुरुदेव के प्रवचन में सुना है एक जगह वाक्य कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि एक बार सभी योनियों में जाऊं और उनका आत्मज्ञान दे करके उनकी कक्षाएं लूं। देखिए तो यानी खटमल योनि से लेकर सब जगह। तो ब्रह्मज्ञानी जब किसी और योनि में जाता है तो उसका ब्रह्मज्ञान समाप्त नहीं होता है। जैसे काकभूषुंड जी को मिल गया ब्रह्मज्ञान, तो अब कौआ से शरीर से छोड़ना नहीं चाहते थे, अब शरीर ही बदल कर क्या करेंगे। अरे ब्रह्मज्ञान है। और वहीं पर गरुड़ देव को अब ब्रह्मज्ञान देते रहते थे। काकभूषुंड जी ने महर्षि वशिष्ठ को भी वहाँ पर कहा कि तुम हमको ज्ञान दे, आपको हम ज्ञान दें। गुरु जी को शिष्य कैसे ज्ञान देगा, नहीं तुमको हमको ज्ञान देना है। ओ तब कहे कि हम आपका आदेश मानकर, लगता है कि हमको वाक्पटु बनाना चाहते हैं, यह आपकी कृपा मान करके जो कुछ भी आपने दिया है उसी को हम कह रहे हैं। तो उन्होंने सारी बातें बताई थी, तो उसी को राम जी को बता रहे थे। तो क्या बात है कि एक बार यदि आत्म साक्षात्कार हो जाए तो कहीं भी किसी भी जगह रहेंगे आप, वो वहीं के वहीं उसी मस्ती में रहेंगे, उतना ही ताकतवर रहेंगे। तो कितना इनका हृदय विशाल है गुरु जी का, हर क्रिएचर्स के साथ खेलना, वहाँ तक जा कर के लाभ लेना।
तो प्रेम इतना विराट हो जाए कि उसको, कबीरदास थे पिछले जन्म में, ये एक बार गुरुजी प्रवचन कर रहे थे तो उनके मुंह से निकल गया, महाकाल आता है तो चाहकर कभी नहीं रोक पाता। एक बार नीचे आए थे तो उस समय जब बात कहे थे, नहीं कहें एक बार कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम 10,000 हीरो का हार पहनो, उस कैसे ढेर लोग होंगे उसमें, कहे थे ना। अच्छा, तो फिर कहे थे कि बेटे हीरो का हार तो हमने देखा ही नहीं आज तक। कबीरदास के जमाने से ही हमको पहेलियां बुझाने का शौक है। एक वाक्य बोले थे उसमें, नहीं रहते भी उसे कहा जाएगा। देखते ना, कबीरदास के जमाने से ही हमको पहेलियां बुझाने का शौक है। बोले हमने तो हीरे तो देखे नहीं, तो पहनेंगे कैसे। कहते जब निकले हम बाजार से, लोग कहे कि कितना मालदार आदमी था, 10,000 हीरो का हार पहना था। तो हीरे कहते थे कार्यकर्ता को, इतने शानदार लेकर चले, गलियों की सफाई करते हुए एकदम परफेक्ट लगे कि कहाँ से इनके हीरे मोती इतने मिल गए, ये संकेत था। तो कबीरदास का इसमें आनंदमय कोश में, कि कबीरदास का आनंदमय कोश कैसा था, उसमें जिक्र है, इस पढ़िएगा पंचकोशीय साधना, तो उसमें लिखा है कबीरदास ने कि साधो सहज समाधि भले। आनंदमय कोश की साधना से सहज समाधि आ जाती। गुरु प्रताप भयो जा दिनते, सुरति न अनत चली, साधो सहज समाधि भली। आँख न मूदू कान न रूदू, वेराइटी के साधना। काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि भले। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, वाह। जोई खाऊं सोई पूजा, गृह उद्यान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा, साधु सहज समाधि भली। कितनी कमाल की बात। तो उसी में बनाया है कि कहे तो कबीर वह उन्मनी रहती, सुख दुख के एक परे परम सुख ते बीच रहा समाई। ये नाद साधना क्या है, ये देखिए। सारा संसार ओम ध्वनि से चल रहा है। ऋषियों ने ऐसा अनुभव किया, जैसे आइंस्टीन ने कहा है कि कोई भी पदार्थ तब तक स्थिर रहेगा जब तक कोई ठेले नहीं, और तब तक गतिशील रहेगा जब तक कोई रोके नहीं। यानी कहीं से जरूर बल लगेगा तभी वो चल पड़ेगा। तो ऋषियों ने सोचा कि सारा संसार चल रहा है, हवा चल रही है, संसार का एक नाम इसलिए पड़ा संसरण, यहाँ के हर परमाणु गतिशील है। अथर्ववेद का पहला ही मंत्र है फिजिक्स का, ये त्रिसप्ता पर्यंती विश्वारूपाणि विभ्रता वाचस्पतिर्बलाम तेसा तन्मध्य धातु में। ये संसार के सारे परमाणु बराबर घूमते रहते हैं, गतिशील है, यहाँ कहीं स्थिरता नहीं है। अच्छा, जब गतिशील है तो कोई तो ठेल रहा होगा। मौलिक बल कहाँ से लगा? जब निर्विष समाधि में गए ऋषि लोग, गहन घोर लंबे समय तक, तो पकड़ में आ गए एक तो साउंड बम, एक साउंड एनर्जी इसको ठेल रहा है, और ओम 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 ओम, यही बल पूरे प्रकृति के परमाणुओं को बार बार कंपेल कर रहा, ठेल रहा है, जिसके सारी सृष्टि, सारा पवन, सूर्य, गति और 24 तत्व अपने स्पीड में दौड़ लगा रहे हैं। तो यही ओम ध्वनि जो चल रही है मौलिक, जिसको अनाहत ध्वनि कहा जाता है, इस ध्वनि पर ध्यान को केंद्रित करना, इसके आवाज़ों पर सुनने कर ये लगाना, तो पूरे शरीर में चिदाकाश में वो ये ध्वनि वाइब्रेट करके साधक को सहज अवस्था समाधि में पहुंचाती है। नाद जो की साधना, यानी ओंकार के अनहद नाद को सुनने का प्रयास करना। जैसे अपना पंखा कितना हूँ चल रहा हो, जैसे अपने कान मूंद के देखिए तो कोई दिमाग का कुछ आवाज़ आ रहा है, सबके मूंद के देखिए कुछ तो आवाज़ आ रहा होगा। ये नहीं चलेगा तो और साफ सुनाई पड़ेगा। तो दिमाग के भीतर में चूंकि 24 तत्व अपना काम करते रहते हैं, तो उनके काम के कंपनों के सब आवाज रहते हैं, और उसमें एकाग्रता जैसे जैसे होती जाएगी
तो उसमें और भी पूरे प्रकृति के अद्भुत रहस्यों की जानकारी मिलती जाती है। और सारी ध्वनियों के मूल में है ओम ध्वनि। बाहर की ध्वनियाँ हम लोग सुनते हैं, इस नाद जो कि साधना में मुरली बजा दिया जाता है, ये तो स्थूल प्रयोग है कि हम कम से कम अपने मन को एकाग्र करना सीखें। लेकिन धीरे धीरे ये भी तो आहत ध्वनि है, कोई ना कोई तो तबला बजाया होगा, कोई ना कोई तो बांसुरी फूका होगा, और कोई ना कोई राग उसमें काम कर रहा होगा। तो एक ही राग के यदि हम अभ्यस्त हो जाएंगे तो फिर पेशेंट हो जाएंगे। संसार के सारे रागों में न हमको ईश्वर देखना है, कहीं ना कहीं तो फिर कम्प्लेक्सिटी खड़ा कर रहा है। ये आहत ध्वनियाँ साधक को कहीं ना कहीं अपने ऑर्बिट में बांधेंगे। तो ये तो प्रारंभिक कक्षा में है कि हम अपने आप को ट्यूनिंग करना सीखें, लेकिन एकाग्र मन से अब सूक्ष्म ध्वनियों को भी सुनने का अभ्यास किया जाए। तो अब इसको ऐसे ये बताया है कि संसार में जितने भी आवाज़ निकल रहे हैं, ये मुरली की आवाज़ हो, ये पक्षी की आवाज़ हो, वाणी से बोलने की आवाज़ हो, गाली गलौज, हमको ईश्वर देखना है, कहीं ना कहीं तो फिर कम्प्लेक्सिटी खड़ा कर रहा है। ये आहत ध्वनियाँ साधक को कहीं ना कहीं अपने ऑर्बिट में बांधेंगे। तो ये तो प्रारंभिक कक्षा में है कि हम अपने आप को ट्यूनिंग करना सीखें, लेकिन एकाग्र मन से अब सूक्ष्म ध्वनियों को भी सुनने का अभ्यास किया जाए। तो अब इसको ऐसे ये बताया है कि संसार में जितने भी आवाज़ निकल रहे हैं, ये मुरली की आवाज़ हो, ये पक्षी की आवाज़ हो, वाणी से बोलने की आवाज़ हो, गाली गलौज की आवाज़ हो, झगड़े की आवाज़ हो, ये जीव जंतुओं के काई कुई कुचने लड़ने कूँ का करने की आवाज़, तो जो भी आवाज़ें आ रही हैं तो वो सब ओम ध्वनि का ही रूपांतरण है। कैसे समझेंगे इसको, देखिए साइंस का कि ओम ध्वनि ही गाली में कैसे बदल गया वहाँ जाके, और ओम ध्वनि कहीं पर प्रेयर में कैसे बदल गया। एक ही ध्वनि है। तो ये ओम ध्वनि जब निकला तो शुरू में ये दिव्य चिदाकाश में से निकला, उनकी आकाशात्मक आवाज ये आकाश पैदा कर देता है कंपनों से। एक बार ओम बोला तो 7 बार ये ओम 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 गुंजन हुआ, तो वही 7 ऑर्बिट बना दिया और 7 लोक बना दी। तो अब जिसे कि तत्वों से पहले आकाश तत्व से गुजरा, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। अब देखिए ये साउंड एनर्जी यहाँ से निकल रहा है, ये है आकाश है, ये हो गया वायु, ये हो गया अग्नि, ये है जल और ये है पृथ्वी। आवाज़ जब एक घनत्व वाले आयाम से दूसरे घनत्व वाले आयाम में पहुंचता है पदार्थ में, तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है, यानी अपने रास्ते से डेविएट करेगा। जैसे ये बीकर है, यहाँ पर पानी इसमें रखा हुआ है जल, और यहाँ से आप कोई छड़ी डालें तो यहाँ से ऐसे दिखाएगा टूटा हुआ, और मोटा भी दिखाई पड़ जाता है। सूर्योदय के समय मोटा दिखाई पड़ते हैं बड़े बड़े, और दोपहर में फिर छोटे, और फिर शाम को मोटे मोटे। तो ओरिजिनल सूर्य कैसा है, प्रश्न उठता है ना, ये मोटका वाला शुद्ध है कि दुबले वाले ओरिजिनल हैं? होंगे तो कभी है कि अब दिन भर में फैलना सिकुड़ना ऐसे थोड़ी कोई करेगा। वो क्या है कि नीचे पृथ्वी के ये जो लेयर्स होते हैं अलग अलग घनत्व के वायु, इससे जो सूर्य की किरणें आती है वही फैल करके मोटा हो गई। ये उंगली रखिएगा तो ये मोटा मोटा सा दिखाई पड़ता है। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते हुआ ऐसा। तो ऐसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड होता है, ये जाएगा तो अपने रास्ते से डेविएट होकर के कुछ भिन्न टाइप का करेगा। वायु में गया तो फिर और आड़े तिरछे होकर के भागते जाएगा और इसकी मंदता कम होती जाएगी। अग्नि में तो ये ऐसे जाएगा, जैसे जहाँ तहाँ ये भागते क्रम कहीं कहीं मुड़ेगा। जल में भी मोटा होकर के बहुत हर मुड़ जाएगा, पृथ्वी में अच्छा। और ये सभी तीनों गुण वाला है, त्रिसप्ता, सतरजतम सतरजतम सतरजतम। तो सत में जाएगा तो कम डेविएशन होगा, रज में जाएगा तो थोड़ा सा और चंचल है, और तम में जाएगा तो और वह जा करके भिन्न टाइप का स्वभाव वाला होगा। तो यही ओम ध्वनि देवी वाचम अजनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशवो बदंती। वेद का कहना है कि यह दिव्य वाणी अजयंत देवा सारे सृष्टि के घटकों को यह उत्पन्न किया है, पंच तत्वों को, जितने भी देव शक्तियाँ हैं, डिवाइन एनर्जियाँ हैं सब। और यही
ताम विश्व रूपा, जितने भी जीव जंतु पशु लोग बोलते हैं वह सभी ओम ध्वनियों को ही अपने अपने गुण स्वभाव के अनुसार, तमोगुण वाला उसी ओम को गाली के रूप में बोलने लगेगा अपने स्वभाव के अनुसार। वही ओम ध्वनि चंचल मस्तिष्क वालों के लिए अलग टाइप का हो जाएगा और सुखानुभूति वाला, चंचल वाला, इरिटेशन वाला बोलेगा। तो कोई व्यक्ति, आप यहाँ पर हम खड़े हैं, कोई व्यक्ति दो झगड़ा कर रहा है, तो आपको सिर्फ साक्षी भाव से देखना है ये कि इसमें यह ओम ध्वनि किस तरीके से रिफ्रैक्टेड होकर के निकल रही। संसार में करना कुछ नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव से इसको पढ़ना है खाली, तो ढेर सारे आपको जानकारियाँ मिल जाएगी बिना इससे लिप्त होते हुए। पूरी प्रकृति को कबीरदास भले कह दिया जाए कि मसीह कागज छुए नहीं, लेकिन इतना बड़े विद्वान थे, इतना पढ़ते थे, ये हवाओं का गति कहाँ से है, ये आकाश का सीमा कहाँ से है, ये आवाज़ कैसे निकला, ये प्रकृति को पढ़ते रहते थे। जितना उन्होंने पढ़ा उतना सृष्टि में किसी ने नहीं पढ़ा। और देखते हैं एक एक श्लोक का उनका अर्थ निकालने के लिए व्यक्ति या आदमी पीएचडी कर लेता है। एक अनपढ़ व्यक्ति कितने पीएचडीओं को पैदा करते जा रहा है, आप समझिए उसकी विद्वता का। तो हमें नेचर को पढ़ना सीखना चाहिए इसमें, और वो हर जगह यही ओम ध्वनि वो काम कर रही है। अच्छा, तो हर संगीतों में इसका लाभ लिया जा सकता है मस्ती के रूप में। माता जी कभी कभी प्रवचन करने आती थी तो एक बार बोलती थी, एक बार कहा माता जी ने कि गुरु जी को एक फिल्मी गाना बड़ा पसंद था, बराबर गुनगुनाते रहते, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। ईश्वर से कहते थे कि दूसरों को सिद्धियाँ देते चलता है और सब मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है, तुम हमको सिद्धियाँ दे के देख कितना बढ़िया नाचते हैं। और कमाल करके ब्रह्मांड को हिला के रख दिया। हा? तो ये कभी जो होते हैं ध्वनियों का एंजॉय लेता है, जो योगी होता है उसकी दुनिया अलग होती है, संतों की दुनिया ही अलग ही है। आपको कोई आवाज़ भले उसके इधर गिरा दे उधर गिरा दे, एलर्जी पैदा करे, लेकिन जब संत बन जाएंगे जिसके द्वारा यदि हमारी सहज समाधि की अवस्था आएगी तो संसार में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं दोष ही नहीं दिखाई पड़ेगा। हर जिसको दोष कहते हैं ये आदमी इसमें डिमेरिट है, उसका हर डिमेरिट आपको मेरिट दिखाई पड़ने लगेगा। और यही बहुत कमाल की बात थी। तो नाद साधना का प्रैक्टिकल, हमें हर एक ध्वनियों में ईश्वरीय ध्वनि को सुनने का अभ्यास करना चाहिए और उसके विचारों भावनाओं को पढ़ करके उसके दूर गहराई तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। और भी बताया कि जैसे ध्वनि आपको सुनाई पड़ता है, इसमें कुछ आवाज़ दिया है कि सभी ध्वनियों में ओम ध्वनि मूल है, लेकिन जैसे कान वाला सुन रहे हैं कांत में, उसमें बताया है कि कुछ ध्वनियों में कि यदि उसमें मृदंग जैसी कुछ सुनाई पड़े तो वह सृजनात्मक वेव्स का मृदंग जैसा निकलता है। समुद्र के लहरों जैसा कुछ सुनाई पड़े तो वह विष्णु माने पोषण व्यवस्था का, प्रकृति का, और इसी तरीके का साउंड निकलता है। डिस्क रिकॉर्डर करके विष्णु बताया कि पोषण जहाँ जहाँ चलता है तो इस तरीके की आवाज़ें आती हैं, और जहाँ पर आवे पायल की झंकार जैसी तो वो संहारक वाला ये बताता है कि कहीं न कहीं पर परिवर्तन की व्यवस्थाएं चल रही है। तो इससे बिना प्रभावित हुए तो सृष्टि का नेचर है, जब कोई है वेव चल रहा है तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वो तो उसका कंपन में आते ही रहेगा विश्व में निकलने का क्रम। तो लेकिन कहा कि हमें मूलतः ओम ध्वनि में आकर प्रवेश करना चाहिए। अच्छा ठीक है, बिंदु साधना देखिए क्या चीज़ है। अन्नमय कोश में बिंदु कहा जाता है बीज को, बिंदु। अन्नमय कोश में बिंदु का अर्थ है बीज, लेकिन आनंदमय कोश में बिंदु का अर्थ बीज नहीं है, बिंदु का अर्थ है परमात्मा। यहाँ पर बिंदु का अर्थ होगा परमात्मा या स्मॉलेस्ट पार्टिकल, परमाणु। बिंदु माने सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु, ये हो गया। महान से महान, महान से महान केंद्र, इन दोनों को बिंदु कहा है। यानी हमारे दिमाग में, ध्यान में दोनों आना चाहिए ईश्वर की कल्पना को। देखते देखते बिंदु साधना माने देखें छोटे से छोटे में भी एक एक
परमाणु से भीतर के परमाणु से भीतर सरगाणु न्यूक्लियस भीतर में, तो वहाँ भी वो बैठा हुआ है। और महान से महान में ये अपना पृथ्वी है, सौर मंडल है, इस तरीके के अरबों खरबों सौर मंडल है, निहारिकाएँ है, आकाश गंगा है ये, और इस तरीके के जो ब्रह्मांड है जिसमें अरबों खरबों तारे हैं, और इस तरीके के एको ब्रह्मांड एगो अणु है, और इस तरीके के अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं, वो जाकर के एक महाअंड बनाते हैं, और अरबों खरबों महाअंड एक अति अंड बनाते हैं, और उसके अनंत श्रृंखला है। और जिस पॉइंट पर, धुरी पर वो सब घूम रहे हैं, वह बिंदु पर परमात्मा है। वहाँ तक हमारी जहाँ बुद्धि थक जाए, महतो महीयान का सेंटर और अणोरणीयन का सेंटर, दोनों जगह ईश्वर सोया हुआ है। तो इस तरीके से कहा है कि इसकी साधना, जैसे मान लीजिए कि पेंडुलम ऐसे चल रहा है, यहाँ पर इधर गया इतना दूर, इधर गया इतना दूर, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान तक हमारी ध्यानात्मक गति हो, और सब में ईश्वर को एक समत्व भाव से देखें, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो ये भाव सहजता की स्थिति में ले आएगा और अपने अहंकार को गलाएगा। कैसे गला देगा अपने अहंकार को? जैसे हम इतने बड़े बॉडी निकल गए, कहाँ से निकले होंगे? एगो शुक्राणु से। वीर जी के एक छोटे शुक्राणु में इतना शरीर समाया हुआ था। अच्छा, ये मान लीजिए कि ये स्पर्म, हम ये है स्पर्म, इसमें न्यूक्लियस में एक छोटे से परमाणु के रूप में, ये केवल न्यूक्लियस इसमें जाके फ्यूज करता है गया, तो छोटे से परमाणु में पूरा का पूरा शरीर की संरचना भरी पड़ी थी, आँख निकला, मुंह निकला, सब। अच्छा, उस छोटे परमाणु में हमारे माता पिता के भी आए होंगे सारे गुण। अच्छा, हमारे माता में भी उसके माता पिता के आए होंगे सारे गुण, पिता में भी आए होंगे वो सारे गुण। देखिए, उनके पिताजी में भी आए होंगे, उनके दोनों माता पक्ष का भी, ये सब। देखिए, हर जगह 4-4 के स्पीड में ये भागते जा रहा है, और इसकी श्रृंखला पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। और वो सारे कैरेक्टर्स डीएनए में, सब के अनंत पीढ़ियों की श्रृंखला एक सीड में आकर के जमी है। और तो इसके उसमें भी अनंत जीन्स हैं, भरे पड़े हुए हैं, गुण आके करने वाला श्रृंखला। कहा कि सूक्ष्म के सूक्ष्माति सूक्ष्म में भी वहाँ पर न्यूक्लियस में ईश्वर वहाँ पर बैठा हुआ है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर हम हैं ये वाला प्लेटफॉर्म पर, ऊपर ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, ये सब अनंत श्रृंखला है, और नीचे भी अपने को हीन भावना मत आवे कि हमको भगवान ने ताकत नहीं दिया। 75,000 अरब कोशिकाएं तो है, और वो सारे एक महाब्रह्मांड है, तो 75,000 अरब ब्रह्मांडों का तो मालिक बना दिया। तो हम तो ओछे रहे नहीं। तो अपनी हिम्मत मत टूटे कि हम कमज़ोर राजा हैं और या कमज़ोर स्थिति में हैं। तो इस तरीके से कहा कि हम मिडिल में, और ऊपर भी अनंत हैं। जहाँ लगे कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया, उनसे विशिष्ट हो गया, तो अपने से ऊपर वाले लेयर को देखना चाहिए कि हमसे अनंत ऊपर श्रृंखलाएं हैं, उसके सामने हम अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु जैसे हैं। और हिम्मत जब मत टूटे कि हम आगे प्रगति नहीं, तो अपने नीचे वाले देखेंगे कि अनंत श्रृंखलाओं से हम काफ़ी ऊंचे हैं। तो मिडिल स्थिति में रहते हुए आदमी का लोभ भी खत्म होगा, अहंकार भी खत्म होगा, और ये साधना सहज समाधि को फिर ले आएगी। उद्देश्य है सहज समाधि को प्राप्त कराना, ताकि उसके लाइफ में इंजॉय आ जाए बिंदु साधना के क्रम में। ठीक है। अच्छा, इसका ध्यान कहाँ किया जाएगा? ये मस्तिष्क में करते हैं बिंदु साधना का ध्यान। यहाँ पर आज्ञा चक्र में ध्यान किया जाता है बिंदु का। ये सहस्रार चक्र है, यहीं पर आज्ञा चक्र। तो यहाँ पर ध्यान करते हैं जब ज्योति का बिंदु का, तो दृश्य, दृष्टा, दर्शन, ये तीनों यहीं पर मिलते हैं। और इनसे जब तक से हम परे नहीं होंगे, सारे प्रकृति पर देखने वाला क्रम, कोई भी दृश्य हमने देखा, उसका क्या प्रतिक्रिया हुआ, पॉजिटिव निगेटिव, ये सब एक ही दृश्य देख करके आवश्यक नहीं कि सबको एक ही जैसा रिएक्ट करे। कोई उससे देख रहा है आदमी के रूप में, कोई देख रहा है भगवान के रूप में, कोई देख रहा है उसके भीतर में ईश्वरीय चेतना।
या कोई उसको शून्य के रूप में देख रहा है तो उसी ढंग से उसका आनंद लेते रहेगा वो। तो संसार के सारे दृश्य में अपनी चेतना को समाई ईश्वरीय विभूति को देखते हुए अपने आप को इससे परे निकालने की साधना करनी पड़ती है। प्रकृति यहीं से छूट जाती है, हमें प्रकृति के साहचर्य से अपने आप को निकालना है और तभी जाकर सहस्रार की तरफ हम खेल पाएंगे। यही वो स्थान यहाँ से शुरू, देखिए मन है ना, यहाँ पर मन, यहाँ पर आकाश आ गया, यहाँ पर वायु हो गया, यहाँ पर अग्नि हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गया। तो यहीं पर पूरी प्रकृति है, बस अंतःकरण सब खत्म। यदि हमारा प्रकृति से खेलते रहेंगे तो हमारी शक्ति क्षरण होते रहेगा यहाँ, और दुखों का अंत नहीं हो सकता कभी भी। तीनों तरह के जो दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, कष्ट का एकमात्र कारण है कि ये इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ क्रीड़ा कर रहा है। महर्षि कपिल ने कहा, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। लाइफ में कोई पुरुषार्थ का काम है तो प्रकृति से अपने चिपकाव को हर हालत में हटाया जाए, तभी दुख का अंत होगा। और कैसे अंत हो सकता है, क्या तरीका है, तो ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के सिवा कोई उपाय नहीं है। तत्व ज्ञान परक जानना इसमें से कि ये सारे अनात्म वस्तुएं हैं और सिर्फ वेव्स है, कंपन्स है, ऊर्जा है, क्वांटाज है, इस तरीके से जैसे समझ लें। तो इनसे हम चिपकाव न करें और अपनी चिपकाव को यहाँ से हम जोड़ें ऊपर में। सांख्य दर्शन में 3 वाला सूत्र हमको बड़ा लाइफ में आगे बढ़ाया। वो तो पहला वाला कि सारे दुखों को हटाना जीवन का एक बहुत बड़ा चुनौती है, और अंतिम वाला सूत्र उसमें दिखाया कि कैसे हटावें। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बताएंगे, यद्वा तद्वा तदुक्षति पुरुषार्थ तदुक्षति पुरुषार्थ। चाहे जैसे हो, रो कर, गा कर, हंस करके, साधना करके, उल्टा पुल्टा सुल्टा कैसे चिपकाव हटाओ। वैराग्य परक भाव ले आकर के, राग परक ले आकर के, वो तुम्हारे ऊपर रहा कि कौना टेक्निक से, किस टेक्निक से तुम इसके चिपकाव को हटाते हो। तो यद्वा तद्वा तदुक्षति पुरुषार्थ तदुक्षति पुरुषार्थ कह के अंत कर दिया। तो इसकी साधना करते रहेंगे, इससे चिपकाव खत्म होगा, तब आपका ध्यान जाएगा। अब आत्मा परमात्मा का क्रीड़ा यहाँ से होता है शुरू, इसलिए इसको कहा जाता है। यहाँ से सहस्रार चक्र का देखिए अब शुरू हो गया। ये थाइलिमस हो गया, थैलमस, और ये हो गया कॉर्टेक्स। थाइलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई का प्ले है आनंदमय कोश की साधना, और इसके लिए गुरुजी ने 2 शब्द का प्रयोग किया है। न्यूट्रिनो, 2 कण लगाता है इसमें, न्यूट्रिनो और माइजेन कणों से ईश्वरीय आनंद को पाया जाता है। माइजेन कण, न्यूट्रिनोन कण क्या है, अनासक्त, और माइजेन क्या है, प्रेम। अनासक्त प्रेम जहाँ भी करेंगे किसी से तो आपके लाइफ का एंजॉय मैक्सिमम हो जाएगा। जहाँ आसक्त प्रेम की है, कुछ न कुछ आशा रख के, तो वह प्रेम उसको गौण करेगा, क्षरण करेगा, उसके लाइफ में दुख पैदा करेगा। हमारा हर जगह कहीं ना कहीं ईश्वर से भी जो प्रेम जोड़ते हैं तो कंडीशनल प्रेम कर लेते हैं कि हे भगवान पास कर जाएंगे तो मिठाई चढ़ाएंगे या वो करेंगे। पहले कंडीशन लगा दिया कि नहीं, मन ही मन, हे गुरुजी हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक हो जाता तो हम भी खूब काम करते। पहली कंडीशन लगाए, लग रहा है ना कि कंडीशनल प्रेम, देखिए पहले से कर दिया। हे भगवान हम निके निके रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हम भी व्रत कर लेंगे। अरे ना, पहले भगवान गारंटी लीजिए कि हमको व्रत त्यौहार तक आप सही रखिएगा तब हम करेंगे। देखिए है ना कितना मन है। तो हर जगह कंडीशनल जो हमारा प्रेम है यही दिक्कत करता है। हम अपेक्षा न करें किसी से। भगवान शिव और पार्वती कभी अलग नहीं होते। ज्योतिर्लिंग में देखते हैं ना, ये ज्योतिर्लिंग का जो बनावट होता है और यहाँ पर ये हैं, ये कभी अलग नहीं दिखाया जाता है ज्योतिर्लिंगों में, इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर अनकंडीशनल प्रेम से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म प्रकृति का इज्जत करते हैं, प्रकृति ब्रह्म का इज्जत करते हैं, लेकिन अपेक्षा नहीं करते कोई किसी से। तो पति पत्नी के हों या मित्र मित्र का हो, जहाँ पर भी अपेक्षा जुड़ जाएगी और अपेक्षा पूरा ना होगा तो वहाँ पर बिखराव शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, तो सासू जी यहाँ पर बैठी हुई हैं आराम से, यहाँ बूढ़ी, और एक यहाँ पर एक और आ रही है दूसरी, ई वाली, ये अपेक्षा लेके बैठी हुई हैं कि जो बहू आएगी रोज़ हमारी आरती उतारेगी, रोज़ पैर दबाएगी, रोज़ आहा ऐसी बहू आएगी। अच्छा,
ये भी आशा लेकर के जा रही है इस घर में कि हमारी सासू मिलेगी, रोज़ हमारा आरती उठाएगी, रोज़ हमारा कदर करेगी, रोज़ हमारा सेवा करेगी। दोनों अपना अपना ढंग के कंडीशन दिमाग में पाल के चल दिया। अब ये सोचा था कि हमारी सेवा होगा, ये सोचा कि हमारी सेवा करने के लिए वेटिंग लिस्ट में बैठी है। अब दोनों अपनी अपेक्षा पूरी करते नहीं देखते हैं तो फिर वहाँ पर फ्रिक्शन और टॉर्चर शुरू हो जाता है। बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है कि हम होल लाइफ कभी भी अपने मित्र से कोई अपेक्षा न रखें। वो अच्छा हो तो बुरा हो तो हर हालत में उसको हम ज्यों कहते हुए स्वीकार कर ले। ऐसी क्षमता आ गई तो आप सहज समाधि पा लेंगे और जीवन का फर्स्ट क्लास का एंजॉय ले सकते हैं। अपने मित्र को चाहे जैसे हो, जिस रूप में हो, टेढ़े आने बढ़ने, उसको उसी रूप में सहज स्वीकार कीजिए। क्योंकि गॉड ओमनी प्रेजेंट है, तो ईश्वर जब प्रेजेंट है, ईश्वर शांति में है, आनंद में है, तो ईश्वर टेढ़ा मेढ़ा कैसे रहेगा? तो हमको प्यारा होना चाहिए। अच्छा, ईश्वर को प्यार करते हैं ध्यान में और उनके जीव जंतुओं को नहीं करते हैं, तो गजब हाल है। हे भगवान, आपको हम खूब प्यार करते हैं, आपके बच्चों को नहीं। ये कैसा कंडीशन लग रहा है? नहीं लग रहा है कि आपको हम बहुत चाहते हैं, रात दिन आंख में आंसू बहता है, लेकिन आपके बच्चों से प्यार नहीं करेंगे। नहीं, घर द्वार पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियाँ, ये तो सब उनके बच्चे हुए। तो ऐसा भगवान कोई खुश होगा, कहता है कि आपको चाहेंगे, आपके बच्चों को मारेंगे, आपको रोज प्रेम करेंगे, घंटी डुलाएंगे, आपके बच्चों को मारेंगे। अल्लाह, मिलेगा कभी आराम की चीज़ें? तो हमारा मस्तिष्क ही विक्षिप्त है, तो हम क्या साधना कर सकते कहीं आगे में? तो कोई किसी भी एक कॉन्सेप्ट पर तो हम आगे बढ़ जाएं, तो प्रकृति से संबंध तोड़ देंगे। तो ये क्या करता है, थाइलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई से, अनासक्त कणों से प्रेम, अनासक्त प्रेम से ये आत्मा परमात्मा से क्रिया जब करने लगता है तो आनंद में कोष के मस्ती में झड़ने लगता है। और यही इसका बिंदु साधना का वहाँ पर परिणाम आता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, कला साधना क्या चीज़ है। कला, गुरु जी ने बताया है कि मुख्य कलाएं सिर्फ दो होती है, मुख्य दो। एक आपती, ये आपती क्या है, गजब जन्म दिया, और दूसरा व्याप्ति। पदार्थों के भीतर में जो वेव निकलता है, बायोप्लाज्मा तो होगा ना, हर वृक्ष वनस्पतियों में कुछ न कुछ उसका अपना रेडिएशन। तो पदार्थों से निकलने वाले आभा को, प्रकाश के तरंगों को आपती कहते हैं। और चलते फिरते आदमियों, जीव जंतुओं, इनकी जो आभामंडल निकलता है, ये औरा प्रभामंडल, इनको व्याप्ति कहते हैं। तो इनके चुंबकत्व से हम प्रभावित न हो, इनका हम इंजॉय लें, ये तो आनंदमय है। हमको हर हालत में संसार की सभी वस्तुओं का आनंद लेना है और उससे उसके हानि लाभ से प्रभावित न हो करके उसमें ईश्वरीय क्रीड़ा को अनुभव करना है। हमको शुरू में गुरु से जुड़े थे तो कुछ दिन ऐसा क्रम हुआ, पिछले जन्मों के संस्कार कही है जैसे 45 दिन तक गुरु जी ने आनंदमय कोष में अपने तरफ से हमको पटक दिया ले जाकर, ताकि कोई दूसरा साधु फकड़ इसको लकड़ सुंघुआ मत ले जाए, हमारा है लकड़ी होता नहीं, हमारा लकड़ी है, दूसरा लकड़ सुंघुआ मत ले जाए। तो आनंदमय कोष में हमको पटक दिया। उस समय क्या अनुभव कर रहे थे, तालू से रिस करके बराबर आते रहता था, एक बहुत ही अमृत और कमाल का स्वाद वाला, मिठास वाला। और वो करता था कि आप पूरे हमारे बॉडी को एक प्रकाश के घेरे में बांध करके लगता था कि हम पृथ्वी पर नहीं चल रहे। हम अनुभव कर रहे थे कि हमारी साधना ये नहीं है, हमको किसी न किसी ने हमको ऐसा किया है। और सूक्ष्म जगत की अदृश्य बातें भी सुनाई पड़ते रहती थी और कुछ खिलखिलाहट, कुछ ये बड़े मधुर। एक जगह डाल्टनगंज में प्रवचन कर रहे थे तो हमारा आवाज़ जो हम सुन रहे थे वो वहाँ के माइक ने खींच लिया, खुलखिलाहट ये सब। तो लगा कि कहीं रेडियो स्टेशन का खींच रहा है कि क्या खींच रहा है। तो हम देखे कि जब हम जो सुन रहे हैं वो भी बोल रहा है, अंतरिक्ष वाला। तो वो मशीन खींच ले रहा था। एक जगह आरती कर रहे थे सुबह वाला गुरु जी वाला, ये वह शक्ति हमें दो वाला प्रज्ञापीठ में ढपली बजा रहे थे शुरू वाले में। तो जो हम अदृश्य बातें सुन रहे थे, देव कन्याओं की आवाज़ें और वो अंतरिक्ष से आने वाली वहाँ पर गंधर्व लोक वाली कुछ अजब का आवाज़, वो माइक खींच के बाहर फेंक दिया। तो वो एक दूसरे शिक्षक थे,
हम एकांत में कर रहे हैं, तो वो बाद में कंप्लेन किए शक्तिपीठ में कि ये मॉर्निंग में ही क्या तो उधर से करते रहते हैं, महिलाओं की आवाज़ें आती, हमने सुना है ये गप करता है सब मंदिर में बैठ के। अलग तो हम एकांत में हैं, आज तक कोई महिला वहाँ गई नहीं, कैसे क्या कह रहे हैं, और अब खुलबुल सुनाई पड़ता था वो। तो ये गजब की अनुभूतियाँ होती रहती थी। जब हम बोलते थे तो आवेश बोलते रहता था, लेकिन बोलते थे हम ही, ऐसा लगता हम ही बोल रहे हैं, लेकिन एक आवेश हमको कुछ अपने ढंग का कर करा रहा है। और ये जो वस्तुएं रहती थी, आदमी है, कुत्ता है, कोई भी, तो उसके चारों तरफ एक वेव्स निकलते दिखाई पड़ते रहता था। जैसे एक खली है, वस्तु है, कुर्सी है, तो एक वेव दिखाई पड़ते रहता था। तो ये गायब हो गई। अब 45 दिन बाद अपने आप गायब हो गई। फिर अन्नमय कोश में पटक दिया गुरुजी ने कि तुम अपने सब खोजो, ये कहाँ से आया था, कैसे। तो खोजते 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 हमने 85 में उसको पा लिया कि कैसे मिलता है। तो जब समर्पण पराकाष्ठा पर हो जाए साधक का, 100% समर्पण आप कर देंगे, कुछ भी नहीं बचा के रखेंगे, तो वो अब फिर काम करने लगता है। तो ये टेक्निक है अनासक्त समर्पण, अनासक्त समर्पण, ये उसमें टेक्निक काम करता है। एक बार की बात है, आपको थोड़ा सा बहुत जानकारी कमाल की। यहाँ 85 यहाँ कोई सत्र था, निकली हुई थी टोली, हमारी कार टोली निकली इधर गुजरात साइड में, राजस्थान से होते हुए कुछ वैसी निकली थी। तो कार्यक्रम यहाँ से ऐसे बनाया गया था कि कोटा डिस्ट्रिक्ट में कहीं कार्यक्रम हम दे रहे थे, राजस्थान एरिया से। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर है राजस्थान वाला एरिया में, कोटा यहाँ पर, और फिर 200 किलोमीटर एक कार्यक्रम देकर फिर अगला यहाँ पर देना था, जबकि इधर भी टोली चल रही है। तो हम इस शांति कुंज वालों पर ही खिसला रहते मन मन कि ये कौन ढंग की व्यवस्था है हमको परेशान करना, एक कार्यक्रम के लिए 200 किलोमीटर जाना, फिर यहीं पर आ जाना, जबकि आसपास टोली चल रही है। तो उसके जी में वो जोड़ देते, हमको यहाँ जोड़ते, उनको जोड़ते। ये तो गुरुदेव का प्लानिंग था। एक सेनापति है ना, सब कर करा रहा है, सबके खोपड़ी में बैठ करके। तो वहाँ गए गंगानगर क्षेत्र में, तो वहाँ पर सचमुच में हमारी ही ज़रूरत थी इसी तरह के संविधा का, कि वहाँ पर इतना क्रिटिकल था कि विवादित स्थिति की औपनिषदिक तरीके से हल करना पड़ा एक बात थी। लेकिन यहाँ वाली घटना को हम बता रहे हैं, जो कि हम अद्भुत हीलिंग्स पाया। जैसे ही यहाँ पर आ गए फिर कार्यक्रम देने, तो यहाँ पर क्या देखा, उसका कुछ बौलिया बुजुर्ग जैसा कुछ नाम है, हमको नाम अब स्पष्ट नहीं आ पा रहे, काफ़ी दिन हो गया। तो वहाँ पर कार्यक्रम जब गए पहुँचे, तो यहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे जिनके जो संयोजक थे, कहे कि कार्यक्रम कैंसिल है। हक वाला सब वो मोच के सवाल वाला हो गया था कि सुबह हमें कल रविवार है और घोषणा हो गया है कि जो भी दिखाई पड़ेगा, महिला पुरुष और बच्चा जच्चा, किसी को भी सीधे उसको समाप्त कर देना है, फायरिंग से मार देना। अच्छा, और ये तय हो गया है, दोनों परिवारों में, दोनों गुटों में अब रख लिया गया, अस्त्र शस्त्र सब आ गए। हमने कहा डॉक्टर साहब से कि ऐसा करिए कि पीला अक्षत रंग दीजिए, नहीं जो पुराना शैली था बांटने का। और हम टोली के भाई लोग जाते हैं बांटने, तो हम टोली के जितने भाई थे उनको कहा कि आप सब लोग एक एक घर में अक्षत बांटिएगा और एक लाइन केवल बोलिएगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने आपके नाम से चिट्ठी भेजा है, शाम को वहाँ पर आइएगा सुनने। परम पूज्य गुरुदेव ने आपके नाम से चिट्ठी भेजा है, शाम को आइएगा वहाँ पर सुनने। सब घर में, इससे अधिक दूसरा लाइन कोई बोलने को मना किए थे, यही बोल दे कि आ जाइएगा। हमने देखा क्या कि रात्रि में करीब 10 बजने को था, तो उन दिनों टेंट मिलता था 8 बाई 8 कहीं से पाइप वाला, गाड़ी में लाल एम्बेसडर गाड़ी था तो लाद लिए थे कि अपने से पाइप खोस खास करके मंच बना लिया और वो सब लगा उगा कर टाइट। तो 2.5 दिवसीय था। तो यहाँ पर जैसे ही बजा रात्रि के 10, तो देखे कि इधर ढेर सारा सफ़ेद कुर्ता पगड़ी मुरेठा बांध कर जितने भी गबरू जवान थे, जैसे कि युद्ध में जाना हो, वैसे आकर के इधर से 150 बैठ गए, और दूसरे पक्ष वाला भी 150 बैठ गए, ऐसे बीच में थोड़ा सा फासला सा 3 फीट का। और बच्चों को मना कर दिया गया था, महिलाओं को मना कर दिया गया था, बस केवल वही थे और उनके मुखिया बूढ़े बुजुर्ग लोग एक आध बैठे हुए थे। कोई बोल नहीं रहा था, कोई भी, वो भी आपस में नहीं बोल रहे थे, आपस में भी लोग नहीं बोल रहे थे। तो जैसे ही 10 बजे तक किसी ने कहा कि चलिए महात्मा जी लोग, आप लोगों का भोजन तैयार हो गया, खा लीजिए।
हम कहे कि आप ढक दीजिए, अब अंत में खाएंगे। अब यहाँ सब लोग बैठे हैं और हम चले जाएं खाने, तो गुरुजी अनडिसिप्लिन बहुत मारते थे हम लोग को। जहाँ भी अनडिसिप्लिन करते हैं खूब मारते हैं गुरुजी सोए हुए। तो कहे कि नहीं, हम आप रख दीजिए, हम बासी भी खाते हैं बढ़िया से, रख दीजिए।